तो ये ऊपर की दरगाह है जो कि आम जायरीनों के लिए खुला रहता है, और ये है नीचे में हजरत की मेन दरगाह जो कि कभी कभी ही खोली जाती है। तो अभी हम लोग खा रहे हैं लंगर जो कि यहाँ पे रोज तकसीम किया जाता है। फिर मिले हमें ये बुजुर्ग जिन्होंने बड़ी दुआओं से नवाजा, जो कि मेरे साथ हमेशा रहेंगी, क्योंकि कहते हैं ना, दुआएं ऐसी कमाई है जो कि कभी खत्म नहीं होती। हजरत तुर्की के रहने वाले थे और आप अपने पीरो मुर्शिद की तलाश में निकल पड़े बाबा फरीद के पास, जो कि अब पाकपतन पाकिस्तान में है। फिर बाबा फरीद ने आपको पाकपतन से पीरान कलियर भेजा साबिर पिया के पास, जहाँ पे आप कई सालों तक खिदमत किए। फिर साबिर पिया ने आपको पानीपत की विलायत अता की और वहाँ भेज दिया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं हसमतुल्लाह खान। ये मेरा दूसरा ब्लॉग है आज पानीपत का। पहला ब्लॉग मैंने हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह का बनाया है, और वहीं से चंद कदमों के फासलों पे हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। आज हम आए हुए हैं शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह में। आइए ज़ियारत करते हैं। हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह तुर्की के रहने वाले थे। तो आपने पहले बिगिनिंग में, शुरुआती में पहले आपने एजुकेशन हासिल की, इल्म हासिल की। उसके बाद आपको लगा कि अब मुझे रूहानियत के इल्म की ज़रूरत है, इसलिए आप अपने पीरो मुर्शिद की तलाश में तुर्की से निकल पड़े। तो आपको रास्ते में बहुत ऐसे बुज़ुर्गों से मुलाकात हुई, लेकिन आपका दिल सेटिस्फाइड कहीं भी नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे चलते चलते आप जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में दाखिल हुए, तो आपको बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई। तो आप जब उनके कदमों में गए तो आपने अर्ज़ की कि हुजूर आप मुझे मुरीद बना लें, लेकिन बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने मना कर दिया। आप चले जाइए मेरे मुरीद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह के पास, और आपको जो हासिल होगा वहीं से हासिल होगा। फिर आप बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म से चल दिए पाकपतन से कलियर शरीफ की तरफ, और आपके साथ 21 और दुर्वेश थे। तो जब आप चलें तो ये वो दौर था जब हज़रत साबिर पाक के जलाल का आलम था, जो 12 साल का वाक़या है कि 12 साल तक 24 मील के फासलों तक कलियर में कोई नहीं जाता था, क्योंकि साबिर पाक का वो जलाल था। तो आप जब उस एरिया में दाखिल हुए तो आपको एक अब्दाल आए जो कि हज़रत की खिदमत में रहते थे, अलीमुल्ला अब्दाल। तो वो आपको ले गए। तो आपने देखा कि वही सरकार साबिर पाक पेड़ के, वो जो गुल्लड़ का पेड़ था, उसे पकड़ के वही जल्द की हालत में आप खड़े हैं। तो आपने कुरान शरीफ की तिलावत शुरू कर दी। तो तकरीबन 22 दिन हो गए खड़े खड़े, और इस बीच हुआ क्या कि हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह रुके रहे साबिर पाक के पास, और जितने 21 दरवेश आपके साथ आए थे सब धीरे धीरे चले गए, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन आपने जब साबिर पाक को देखा तो आप इतना खो गए कि आपको ना खाने की तलाश रही, ना कुछ, आपके फिज़िकल नीड्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, और आप एकदम कुरान की तिलावत में लग गए। तो तकरीबन 21 से 22 दिन हो गए, और हज़रत साबिर पाक ने कुछ नहीं बोला। फिर आप थक गए कुरान शरीफ पढ़ते पढ़ते हुए, तो आप रुक गए। तो 22 दिनों बाद हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने बोला, क्या हुआ, क्यों कुरान की तिलावत बंद कर दिया आपने? तो आपने फरमाया कि हुजूर मैं थक चुका हूँ। तो साबिर पाक ने फरमाया कि बैठ जाओ, बैठ के तिलावत करो। तो आपने फरमाया कि हुजूर ये कैसे हो सकता है कि आप खड़े रहें और मैं बैठ जाऊँ? इस पर हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने 7 सालों में पहली बार बैठा था। तो इस तरह से आपने हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के जलाल को कम किया था। जहाँ तुम पहुँचोगे वहीं पहुँचूंगा है ना। ये या फातिमा या हसन अल मदद या हुसैन या अली, ये लिखा हुआ था उनके औलादों का। ये भी है यहाँ भी, कितनी कर रही गरीब ख्वाजा गरीब नवाज कुतुबुद्दीन, इस तरीके से फरीदुद्दीन। तो आप आ जाओ, सब हुजूर सल्लल्लाहु की औलादों का ही है, इनके गुलाम बन के रहो इंशाअल्लाह। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं जो हजरत का मेन दरगाह है नीचे में। बहुत जल्दी आ जाइएगा आप, सरकार का खास है, मैं ऐसे कर ली हो 1 मिनट का। अपना बना
रखना सदा मेरा दर है ठिकाना गरीब नवाज। बहादुर अली शेर खुदा जैसा कोई है ही नहीं। शहीद हम हसन जैसा कोई नहीं, हसन हुसैन जैसा कोई नहीं है, आशिक बिलाल जैसा कोई नहीं है, वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कोई जैसा नहीं। आप जैसा उन्होंने मुसलमान किया तो हम मुसलमान हैं जो हिंदुस्तान में, पाकिस्तान तो सब बन गई है करम है। ये शाह हुसैन बादशाह हुसैन ये कदर है, यही मामला हो गया। चलो भाई चलो। मेरा नाम सैयद हामिद हसन साबरी। हजरत की खिदमत में कब से? ये कम से कम 18 साल का लगभग हो गया। जिलानी बाबा का मैं मुरीद हुआ तो बस उनकी ना बीवी ना बेटी ना बेटा कुछ नहीं, एक फ़कीर थे। हकीकत में बम्बई में देखा, पाकिस्तान में भी देखा, कोई मुझे ऐसा फ़कीर जैसा देखना चाहिए था, उनका मुरीद होना चाहिए था। लिहाजा मैं जब मुलाकात हुई तो जिलानी अब्बा जी से अच्छा मुझे कोई दिखाई ना दिया कि उन्होंने ना शादी नहीं करी, बस अकेले थे घर से भी। तो लिहाजा मैं उनसे मुरीद हुआ। तो लिहाजा साहिर पाक का खोलने का बंद करने का रात को 3 बजे का वही मालिक थे। अच्छा, जिलानी बाबा साबिर पाक का, साहिर पाक का। तो लिहाजा यहाँ 60 साल के बाद हाफिज शमसुद्दीन तुर्क पानीपती 60 साल के बाद पाकिस्तान जो हुआ अलग हो गया, तो जब यहाँ के मुसलमान भाग गए, वहाँ से हिंदू आ गए, तो लिहाजा यहाँ पर पंजाबियों का कब्ज़ा का था। तो लिहाजा आते थे, 1 साल में प्रोग्राम होता था, जिलानी अब्बा जी करते थे 3 दिन के लिए। उसके बाद पंजाबी से बातचीत हो के ये ले लिया, सब कुछ बनवाया और मुझसे मैं उनका मुरीद था। तो उन्होंने कहा मेरा हाफिज मेरा छोटे से थे, उन्होंने कहा कि सैयद साहब ये मुझे दे दो मेराज को। तो लिहाजा उन्होंने अपना बेटा बना लिया और यहाँ मालिक हैं पानीपत का, कलिया शरीफ में पानीपत। मैं भी हूँ यहाँ का ग़ुलाम हूँ, सरकार का, हाफिज शमसुद्दीन सरकार का मैं ग़ुलाम हूँ। बंद करने का खोलने का मैं करता हूँ, बस यही मेरा काम है। और बस हम पूरे ख्वाजा गई नवाज साहिर पाक कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बा फरीद साबिर पाक का सबका मैं ग़ुलाम हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम हूँ। उनके औलाद मौला अली फ़ातिमा हसन हुसैन अली अकबर अली असग़र सकीना अब्बास का सबका मैं ग़ुलाम हूँ। बस मेरे पास और कुछ नहीं है, बस मैं सरकार का ग़ुलाम हूँ। बस आपके पीरो मुर्शिद साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत करते थे? जी जी जी, उनके दरबार की। हाँ, और फिर उन्होंने यहाँ की खिदमत आपके ज़िम्मे कर दी, बेशक, जो कि आपके साहबजादे सैयद मेराज साहब जी अब आगे उसे बढ़ा रहे हैं और बहुत बढ़ चढ़ के दीन का काम कर रहे ये हैं। जो खूबसूरत बनवाया मेराज में नहीं बनवाया था। अच्छा, ये सब बाद में बना? हाँ बनवाया। अभी मैं लंगर खा रहा हूँ, जो कि हजरत ने बताया कि यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं उनमें रोज़ाना तकसीम किया जाता है। फिर हजरत ने मुझे चाय पिलाया और बहुत ऐसी बुज़ुर्गों की बातें बताई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके औलादों के सदक़े में इन पे करम कर दो, करम करो, बुलंदी दो, आने वाले मुझसे बचाए रखो, जो चाहते हैं उन्हें करम कर दो, बुलंदी दो, दौलत दो, इज्जत दो, 100 साल की उम्र करो इनके सुकून के साथ में, इनके घर वालों पे करम कर दो। मौला अली फ़ातिमा हसन हुसैन अली अकबर अली असग़र के सदक़े में करम कर दो। घर के बाहर के 70-72 शहीदों के सदक़े में इन पर करम कर दो, करम कर दो, करम। और मेरे गौसे आज़म मेरा ख्वाजा गई नवाज साहिर पाक हाफिज शमसुद्दीन शाह विलायत पानीपती साबरी के सदक़े में करम कर दो। निज़ामुद्दीन औलिया कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बाफरीद के सदक़े में इन पर करम कर दो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम कर दो। आपके औलादों के ग़ुलाम हैं, आपके ग़ुलाम हैं, करम कर दो, करम कर दो, करम कर दो। सकीना के सदक़े में, ज़ैनब के सदक़े में, अली अकबर अली असग़र के सदक़े में, अपने घर के 22 आदमी शहीद हुए, इनके सदक़े में करम कर दो, करम कर दो, करम कर दो। और मेरे शालात आपके पास ख़ास इस वक्त हैं, इन पे करम कर दो। साहिर पाक के सदक़े में, बाफरी के सदक़े में इनको
बुलंदी दो, दौलत दो, इज़्ज़त दो। करलीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। करम करता आपको, करम करता। अच्छा, हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह को साबिर पाक ने हुक्म दिया कि तुम 6 साल का हब्से कबीर करो, जो कि एक साबरी सिलसिले में एक अलग तरह की इबादत है, जिसमें कब्र में रहकर 6 साल तक आपने हुक्म दिया कि तुमको इबादत करनी है। तो उन्होंने अली मुल्ला अब्दाल को हुक्म दिया कि तुम कब्र में 1 गिलास पानी और कुछ रोटियां रख दो। फिर जब आप 6 साल बाद कब्र से निकले तो मालूम चला कि आपने आधा गिलास ही पानी पिया था और आधा ही रोटियां खाया था। तो आपसे पूछा गया कि हुजूर आपको भूख नहीं लगी? तो आपने फरमाया कि मैं इबादत में इतना मशगूल था कि मुझे खबर ही नहीं था कि खाना भी खाना है। हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीद हज़रत जलालुद्दीन कबीरुल औलिया को भी यही हब्से कबीर का हुक्म दिया, लेकिन 6 महीने का। तो जब 6 महीने बाद इनके मुरीद जब निकले बाहर कब्र से तो महफिल समा हुआ, और महफिल समा में आप इतने वज्द की हालत में चले गए। तो जब आप नॉर्मल हुए तो किसी ने बताया कि एक काली कमली ढके हुए कोई बुजुर्ग आए जब महफिल चल रही थी और वो फिर गायब हो गए। आपको इसके बाद काफ़ी सदमा पहुंचा। आपने फरमाया कि वो और कोई नहीं, खुद साबिर पाक। तो उसके बाद से आपने कभी किसी से बात नहीं की, सिर्फ अपने मुरीद से ही बात करते थे और किसी से बात नहीं करते थे। एक बार हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने साबिर पाक से इरशाद फरमाया कि हुजूर, सारे बुज़ुर्गों के तो बहुत सारे मुरीद हैं, बहुत सारे खलीफा हैं, लेकिन आपका मैं सिर्फ एक ही हूँ। तो सरकार साबिर पाक मुस्कुराए और फरमाया कि आसमान में कितने सितारे हैं? तो इन्होंने फरमाया कि बहुत। तो सरकार साबिर पाक ने पूछा कि सूरज कितना है? तो आपने फरमाया कि एक ही सूरज है। तो सरकार साबिर पाक ने फरमाया कि तुम मेरे सूरज हो, वो जो औलिया हैं वो तारों की मानिंद है, उसमें तुम सूरज हो। तो साबिर पाक ने भी फरमाया कि अल्लाह का सूरज आसमान में है और मेरा सूरज ज़मीन में है, जो कि तुम हो। फिर ये देखा भी गया कि हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह अकेले खलीफा थे साबिर पाक के, लेकिन चिश्तिया साबरिया सिलसिले को बहुत आगे तक फैलाया और आज तक ये चिश्तिया साबरिया सिलसिला हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह फैजान से आज भी चल रहा है। एक बार हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने सरकार साबिर पाक से पूछा कि हुजूर, फना क्या है और बका क्या? तो सरकार साबिर पाक ने टाल दिया और फरमाया कि मैं इसका जवाब तुम्हें कभी और दूंगा। फिर काफ़ी अरसों बाद सरकार साबिर पाक ने हज़रत निजामुद्दीन औलिया और हज़रत चिराग देलवी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुजुर्गों के सामने आपको खिलाफत अता की, अपना मुरीद बनाया और आपको इरशाद फरमाया कि तुम अब चले जाओ। एक किला है जो कि अलाउद्दीन खिलजी फतह नहीं कर पा रहा है, तो तुम उसकी मदद करो, और तुमसे अगर कोई बड़ी करामत जाहिर हो तो समझ जाना कि मैं दुनिया से रुखसत कर गया। ये सुनना था कि हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती को काफ़ी अफसोस हुआ, लेकिन मुर्शिद का हुक्म था तो आप निकल पड़े और जाकर अलाउद्दीन खिलजी के फौज में शामिल हो गए। उस वक्त अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी परेशान रहता था कि कैसे किला फतेह करूं। तो उसे एक मजजूब बुजुर्ग मिले, उन्होंने बताया कि तुम्हारे घर में ही इलाज है और तुम बाहर ढूंढ रहे हो। तो वो सन्न रह गया और पूछा कि मसला क्या है? तो आपने फरमाया कि तुम रात में निकलना और जब आंधियों से सारे चिराग बुझ जाएं तो देखना कि एक खेमे का चिराग जल रहा है, तो समझ जाना कि वही बुजुर्ग हैं। बादशाह निकला रात में और देखा कि सारे चिराग बुझ गए लेकिन एक चिराग जल रहा है। फिर बादशाह जाता है और आपके कदमों में गिर जाता है। फिर सरकार शमसुद्दीन तुर्क पानीपती दुआ फरमाते हैं और कल होके किला फतह होता है और आप निकल पड़ते हैं कलियर शरीफ के लिए, क्योंकि मुर्शिद ने इरशाद फरमा दिया था कि तुमसे जब करामत जाहिर हो तो समझ जाना कि मैं दुनिया से रुखसत कर रहा हूँ। फिर जब आप कलियर शरीफ आए तो देखेंगे सरकार साबिर पिया दुनिया से रुखसत कर चुके हैं। तो आप ये दिल में ख्याल करते हैं कि कौन लोग हैं यहाँ, तो वीरान है, कोई नहीं आ सकता नमाज के लिए। तो जब निगाह करते हैं तो देखते हैं कि तमाम चारों ओर फरिश्ते और जिन्नातों का मजमा लगा है और वो आपके जनाजे के लिए आए हुए हैं। फिर आप सोचते हैं कि मैं इमाम किसको बुलाऊं जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए, तो इतने में देखते हैं कि एक नकाब पोश शख्स आते हैं घोड़े पे बैठकर और आपके जनाजे की नमाज पढ़ाते हैं और फिर जाते हैं। तब तक आप घोड़े की लगाम को जोर से पकड़ लेते हैं कि कल को अगर कोई पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा कि मेरे मुर्शिद का जनाजा किसने पढ़ाया। तो जब वो शख्स नकाब उठाते हैं तो सरकार शमसुद्दीन तुर्क पानीपती देखते हैं कि ये और कोई नहीं, खुद सरकार साबिर पाक हैं जो कि खुद अपने जनाजे का नमाज पढ़ा रहे हैं। तो सरकार साबिर पाक इरशाद फरमाते हैं कि ये जो लेटा हुआ है ये फना है और जो जा रहा है ये बका